द बॉयज़ के एपिसोड 8 के सीज़न 2 में बहुत सारी चीज़ें हुई और ये लास्ट एपिसोड था इस सीज़न का। और मतलब बहुत सारी चीज़ें मुंह पे छोड़ के चला जाता है और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हाइप क्रिएट कर देता है सीज़न 5 के लिए। पर ये सीज़न उतना भी अच्छा है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सीज़न में हुआ क्या। तो सबसे सीधी बात, विक्टोरिया मर चुकी है, होमलैंडर पावर में आ चुका है, सिस्टर ने अपना काम कर दिया है, बुचर के पास अपनी न्यू पावर आ चुकी है जो उसके कैंसर से रिलेटेड है और यहाँ पे इज़ीकियल यहाँ पे उसकी मदद कर रहा है। और हाँ, भूल कैसे सकते हैं, बुचर के पास अब वायरस है जो फ्रेंची ने बनाया था। और हाँ, जितने सारे बॉयज सेपरेट हुए थे वो अरेस्ट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे होमलैंडर पूरी तरह पावर में आ चुका है, तो उन्हें पता है कि कहाँ कहाँ जाएंगे बॉयज, इसलिए वो अरेस्ट हो चुके हैं और सिर्फ यहाँ पे स्टारलाइट और बुचर एस्केप कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सीजन 5 में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि बुचर यहाँ पे पूरी तरह से मैसेकर मोड में चला गया है, वो यहाँ पे पूरी तरह से सूप को शायद खत्म करने के लिए निकल पड़ा है। पर लेकिन यहाँ पे जो रायन है एक रहेगा, वो उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और यहाँ पे शायद उसको ना मारे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात करते हैं होमलैंडर की। तो होमलैंडर यहाँ पे पावर में आने के बाद वो पूरी दुनिया पे टेक ओवर करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे सभी सूप्स को एक तरह से आर्मी की तरह यूज करेगा और यहाँ पे सारे जगह सूप्स का मतलब जो है कंपाउंड भी फैला देगा और यहाँ पे सारे लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। और मेरे ख्याल से उसकी ये साइकोलॉजी है कि उसे अब नई फैमिली चाहिए, एक नई दुनिया चाहिए उसी के नजर में, और उस दुनिया को किंग हो और यहाँ पे सब सुपर हीरो एक भी इंसान ना बचे और यहाँ पे वो चाहता है कोई एक भी वीकेस्ट ह्यूमन ना रहे, सिर्फ सूप रहे। और वहीं बुचर का यहाँ पे एम है सारे सुपर हीरोज को खत्म करना, और इसी कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में वो वायरस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक प्लेस करेगा। और यहाँ पे शायद मेरा यहाँ पे थ्योरी है कि बुचर शायद उसमें कामयाब हो जाए और हर जगह वायरस को रिलीज कर दे। पर लेकिन इसमें कैच होगा कि दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन होगी, मोस्ट ऑफ इट वो मतलब सूप्स के कांटेक्ट में आ चुकी होगी, मतलब कंपाउंड वी के कांटेक्ट में आ चुकी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कई सारे लोगों की इनोसेंट डेथ हो जाएंगी और जिनको रियलाइज भी नहीं होगा, जिनके पास कंपाउंड वी डला है उनकी डेथ हो रही है, और जिसकी वजह से बुचर यहाँ पे से ब्रोकन हो जाएगा और जिसकी वजह से वो खुद की जान ले भी ले सकता है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो बुचर ने यहाँ पे अपना रिवेंज ले लिया था, पर लेकिन उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, उसे वही गिल्ट मिला जो उस वक्त मिला था जब उसने अपनी वाइफ को खोया था। तो यहाँ पे पूरी तरह से वही सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं द बॉयज वाले। और मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट सीजन होगा, जो फाइनल कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो ऐसे मोड पे छोड़ेगा जहाँ पे रायन और बुचर आमने सामने होंगे और बुचर को फैसला करना होगा कि आगे क्या करना है। अब बात करते हैं ये ओवरऑल सीजन कैसा था। तो मेरा ओपिनियन यही है कि ये सीजन बहुत ज्यादा खुद को खींचता है, अननेसेसरी साइड कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट दे रखी है जो अननेसेसरी होती है। यूई की बात अलग है क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है वो वैसा ही बनाया गया है जो मतलब सही तरह से लगे और लॉजिकल भी लगे और मतलब रियलिस्टिक भी लगे। वो कैसे सिचुएशन में को रिएक्ट करेगा अगर सूप्स अराउंड हो गए, तो मतलब उसका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा है। वहीं अगर स्टारलाइट की बात करें, वहीं उसका जो कैरेक्टर सीजन 1 में था वो पटक के यहाँ पे सीजन 4 में ही कर दिया। वही अपनी माँ से जूझ रही है, स्टारलाइट होने से जूझ रही है, उसका मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा उसे क्या चाहिए। मतलब इसमें बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पा रहा उस कैरेक्टर को कि मैं क्या ही इसको से एक्सपेक्ट करूं। यहाँ पे मैं बोलने में तकलीफ हो रही है, मतलब इस कैरेक्टर ने इतना कंफ्यूज कर दिया है मेरे को, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस मेरे को फील ही नहीं होती। जिस तरह से मतलब इसका ट्रोल किया जा रहा है इसके कैरेक्टर को इंटरनेट पे, वो बिल्कुल पॉइंट में है क्योंकि बिल्कुल मतलब इस कैरेक्टर को यूजलेस बना रखा है इस पूरे सीरीज में। मतलब कुछ भी इसकी मदद ले लो ये हगेगी लिटरली। इसको किसी ने किडनैप कर लिया है, इसको भनक भी नहीं आसपास में। इसने मतलब शेप शिफ्टर से मतलब पंगा लिया है, तो मतलब वो उसको किडनैप नहीं कर सकती है। ये मतलब यूजलेस गर्ल्स विद पावर, समझते हो? ये वो एग्जाम्पल है, ये स्टारलाइट ने प्रूफ कर दिया। और फ्रेंची की बात करें, जो गे एंगल था उसके विक्टिम के साथ, तो बहुत गलत लग रहा था, पर लेकिन वो फील नहीं होता जिस तरह से मतलब अनईजी फील होती है, वो फील ही नहीं हो रही थी। मतलब इट्स जस्ट लाइक फोर्स्ड लग रहा था वो चीज़ें सारी। मतलब इट्स जस्ट लाइक वो कहाँ से आया, कहाँ उसकी क्या स्टोरी है, मेरे को याद भी नहीं कि उसने कुछ किया भी है ऐसा, मेरे को पता भी नहीं कि क्यों ऐसा कर रहा है। और जो इतने सारे मर्डर कर चुका है वो भगवान की बात क्यों कर रहा है, और उससे बुचर ने बस जेल से छोड़ा है, वो उसका कैरेक्टर चेंज, ये क्या लॉजिक है बे? चलो, इसका जो एपिसोड 8 में जिस तरह से उसको एंड करा है वो मतलब फाइनली अच्छे टर्म्स पे करा था और मतलब इस तरह से उसको सेट कर दिया। अब दूसरी बात करें बुचर और होमलैंडर की, तो होमलैंडर से मेरे एक कंप्लेन, अगर तेरे को चिढ़ है तो मार दो ना सबको। द बॉयज वाले ही तो उंगली कर रहे हैं। अगर तुझे बुचर को नहीं मारना है तो बॉयज को मार दो, मेंबर्स को मार दो, क्यों करना है ऐसा? मतलब इस पॉइंट पे मेरे को यहाँ पे जो है प्लॉट आर्मर साफ साफ दिखने लग गया था इस सीजन में, वरना बाकी जो सीजन्स में प्लॉट आर्मर ऐसा महसूस नहीं होता था। पर लेकिन इस स्पेसिफिक सीजन में मुझे अब आज लगने लगा था कि ये प्लॉट आर्मर पूरी तरह से बनता जा रहा है। दूसरी बात करें बुचर की, तो बुचर का मतलब कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर है। मतलब जिस तरह से उसको लिखा है ना वो बेस्ट है, मतलब उसको मतलब कहीं से मतलब गलत नहीं किया है। मतलब बंदे के बाद 6 महीने हैं तो अपना टाइम ले रहा है, कर भी रहा है, मतलब जूझ भी रहा है अपने कैरेक्टर के साथ,
और जिस तरह से मतलब उसने अंत में चीज़ें देखी वो जस्टिफाई लगता है, उसका जो कैरेक्टर है बिल्कुल जस्टिफाई लगता है मेरे को। ओवरऑल सीजन मेरे को ऐसा लगा कि खींच रहे हैं, बाकी सब जो कैरेक्टर्स के साथ किया वो गुड इनफ था, वरना सीजन की जो इंपॉर्टेंट है वो ना के बराबर ही लग रही थी, पर लेकिन जो अंत में छोड़ा है और मतलब होल्ड ऑन कर देता है सबको कि अब सीजन 5 देखो, वरना इस सीजन 4 की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगती मेरे को। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सो ये था मेरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और मेरा रिव्यू ऑन सीजन 4 बॉयज़ का। मतलब आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बॉयज़ कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दी लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए डोंट वरी बॉय, डैडीज होम।